गए भाई, तेरा नेता बोल लिया। 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ। 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। इस लोकसभा ने रच दिया है महिलाओं की बेहतरी की दिशा में बड़ा इतिहास। पॉलिटिकल बाउंड्रीज को इस तरीके से रीड्रॉ करते हैं कि हमेशा बीजेपी को ही इससे फायदा। दोस्तों, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को पिछले 12 सालों में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार कोई जरूरी बिल संसद में पास नहीं करा पाई। दरअसल 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था ताकि सरकार 3 अहम बिल पास करा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस बार विपक्ष पूरी तरह से लामबंद था और उसने सरकार को बड़ा झटका दिया है। लेकिन मीडिया में एक अलग ही कहानी चल रही है। मीडिया और सरकार के समर्थक ये नैरेटिव बना रहे हैं कि विपक्ष महिला विरोधी है और ये कि महिलाओं की सबसे बड़ी हार हुई है। उनका कहना है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करके महिलाओं के खिलाफ काम किया। दोस्तों, इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है। सच ये है कि महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है, 2023 में ही पास हो चुका है। अगर यकीन ना हो तो खुद बीजेपी का 2023 का ट्वीट देख लीजिए, जिसमें साफ लिखा है कि यह बिल लोकसभा में पारित हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बिल को लेकर के बीजेपी विपक्ष को कोस रही है वो था क्या? वो महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि परिसीमन बिल था। यह एक संविधान संशोधन बिल था जो पास नहीं हो पाया। यहां पर लोग गलती कर रहे हैं। विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया बल्कि परिसीमन बिल का विरोध किया, जिसे उसने पास नहीं होने दिया। चलिए आंकड़े देख लेते हैं। जब परिसीमन बिल पर वोटिंग हुई, पक्ष में 289 वोट, विरोध में 230 वोट, कुल वोट 528। अब ये एक संविधान संशोधन बिल था जिसे पास कराने के लिए बहुमत यानी 2/3 चाहिए था। 528 का 2/3 होता है 352 वोट, लेकिन पक्ष में सिर्फ 298 वोट आए, यानी 54 वोट से ये बिल गिर गया। तो दोस्तों, ये महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि परिसीमन का संविधान संशोधन बिल था जो पास नहीं हो सका। हैरान मत होना, कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में जाकर कहने लगे, मेरी माताओं बहनों देखो कैसे ये औरतों के खिलाफ हैं, आप लोगों का बिल नहीं पास होने देते। लेकिन सच बात यह है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल तो 2023 में पास हो गया था 454:2 के वोट के साथ। तब किसी ने अपोज नहीं किया था उससे। असलियत में जो बिल नहीं पास हुआ ये एक डीलिमिटेशन बिल था जिस पर वुमेन्स रिजर्वेशन का मुखौटा लगाया गया था। असली मकसद इस बिल का था लोकसभा की सीटें बढ़ाना। और क्यों बढ़ाना? क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग 543 सीट्स पर औरतों को रिजर्वेशन दे दी गई तो इन नेताओं को, इन पॉलिटिशियंस को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये लोग अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए इन्होंने कहा सीटें बढ़ा देते हैं और जो बढ़ी हुई सीटें हैं उन पर औरतों को रिजर्वेशन दे देंगे। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज ये थी कि अगर ये बिल पास हो जाता तो ये सरकार को कंट्रोल दे देता कि डीलिमिटेशन किस सेंसस के बेसिस पर करनी है और कब करनी है। जब लोकसभा में सीटें बढ़ती तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी रीड्रॉ करना पड़ता और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की एग्जैक्ट बाउंड्री क्या होती, ये इनडायरेक्ट पावर सरकार के पास आ जाती। और सरकार पर आरोप लग रहा था कि अगर जैसा उन्होंने आसाम और जम्मू एंड कश्मीर में किया, वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को इस तरीके से रीड्रॉ करते कि हमेशा बीजेपी को ही। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप पूरा मुद्दा समझ गए होंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार की संसद में हार हुई है और किस मुद्दे पर हार हुई है। ये खबर आपको टीवी मीडिया नहीं दिखाएगा। इस नजरिए से आपको ये खबर टीवी मीडिया नहीं दिखाएगा। अगर आप टीवी मीडिया खोल कर देखेंगे तो वहां पर यही राग आलापा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है, उसने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया, जबकि हकीकत यह है कि यह बिल 2023 में पास हो चुका है। लेकिन फिर भी चित्रा त्रिपाठी जैसे गोदी एंकर्स जानते हैं क्या कह रहे हैं कि संसद के भीतर महिलाओं की आज फिर से हार हो गई है। शायद चित्रा त्रिपाठी अपना वो वीडियो देखना भूल गई जिसमें चित्रा त्रिपाठी ने कहा था कि महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे। भर से उम्मीद भी की जा रही थी कि 2/3 का आंकड़ा हो जिसके जरिए लोकसभा से यह बिल पारित हो जाए, और वही आंकड़ा निकलकर शाम तक सामने आ गया। इस लोकसभा ने रच दिया है महिलाओं की बेहतरी की दिशा में बड़ा। तो ये महिला की हार नहीं हुई है, महिलाओं के नाम पर गंदी राजनीति करने वालों की शर्मनाक हार है। अब दोस्तों, आइए आपको हम रिएक्शन सुनाते हैं, रिएक्शन दिखाते हैं। देश के तमाम नेताओं ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। वीडियो का बहुत अहम हिस्सा है, इसे बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इस पूरे मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है उसे भी जरा ध्यान दीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि महिला आरक्षण नारी शक्ति
बंधन अधिनियम 2023 के माध्यम से 2023 से ही भारत में लागू है, लेकिन भारत के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नारी शक्ति को उनकी वास्तविक और न्यायपूर्ण हिस्सेदारी देने के बजाय इसे जनगणना 2011 के पुराने आंकड़े और बिना समुचित परिसीमन के लागू कराने की मंशा रखती थी। इसी दुर्भाग्यपूर्ण नीति के तहत 16 से 18 अप्रैल को 131वां संविधान संशोधन बिल 2026 लाया गया, जो महिलाओं, विशेषकर बहुजनों, दलितों, आदिवासियों को और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के बजाय एक राजनीतिक दिखावे तक सीमित नजर आया। नारी के नाम पे एक छल रचा गया, हक को सियासत में तौला गया। जो आधी आबादी कहकर भीड़ से तालियां लेते हैं, उन्हीं के आधे हक पर बात आते ही मुंह मोड़ लिया गया। जो कहते थे कोटे के अंदर कोटे से न्याय पूरा होता है, उन्हीं ने उसी हक को सबसे पहले कुचल दिया। वहीं मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने इसको लेकर कहा है कि मोदी शाह ने देश की आधी आबादी को ढाल बनाकर डिलिमिटेशन करने की कोशिश की और इस देश के लोकतंत्र, संविधान, फेडरलिज्म को चोट पहुंचाने का प्रयास किया। चालबाजी को विपक्ष ने भांप लिया और संविधान संशोधन बिल गिर गया। वहीं तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा कि देश को बधाई, 131वां संविधान संशोधन बिल, परिसीमन बिल आज सदन में गिरा। देश की फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को बचाए रखने के लिए विपक्ष का धन्यवाद। मशहूर शायर, राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा, महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन करके देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने की सरकारी साजिश की हार हुई है। भाजपा सरकार का संविधान संशोधन विधेयक औंधे मुंह गिर गया। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली देश की जनता को इसकी जीत की बधाई। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि डिलिमिटेशन बिल संसद में गिर गया। मोदी और बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह राज्यों को तोड़ना चाहती थी। संसद में महिला आरक्षण बिल नहीं, बीजेपी जिताओ बिल लाया गया था। बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाने की साजिश रच रही थी, जो बुरी तरह नाकाम हुई। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सीनेत ने इस पूरे बिल को विभाजनकारी बिल बताया और कहा कि महिलाओं के पीछे छिपकर देश के संघीय ढांचे और हमारे संविधान पर हमला मत कीजिए। वहीं पत्रकार अनुराग डांडा ने लिखा कि अहंकार की हार हुई, लोकतंत्र की जीत हुई। 400 सीट लाकर संविधान बदलना चाहते थे, देश ने सबक सिखाया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संसद में डिलिमिटेशन बिल फेल हुआ, मोदी जी के अहंकार की हार हुई। मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि संशोधन विधेयक गिर गया। उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने की असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये लोकसभा का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जब गृह मंत्री ये सब बोल रहे हैं तो कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ओम बिरला। जरा गौर से देखिए ये वीडियो। बैठ जाओ, हो गए भाई, तेरा नेता बोल लिया। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 शार्प क्वेश्चन पूछे। अरे बैठ जाओ गोगोई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है। तो गृह मंत्री ने ये जो बोला, क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल संसद में किया जा सकता है? क्या ओम बिरला यहाँ पर गृह मंत्री को रोक नहीं सकते थे? क्या उनका माइक नहीं बंद किया जा सकता था? और चेहरे पर इतनी मुस्कान की वजह क्या रहती है? जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तब तो ये गुस्से में तलमलाते रहते हैं, माइक बंद कर देते हैं, लेकिन जब शाह बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं, सरकार के तमाम मंत्रीगण बोलते हैं तो ये खुश रहते हैं। अब दोस्तों, जाते जाते आपको मैं मनोज वाजपेयी साहब का एक बयान दिखाने जा रहा हूं और ये बयान आपके काम आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को वोट मत दीजिए जो जाति और धर्म की राजनीति से समाज को बांटते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मनोज वाजपेयी की ये कथन आपको कैसा लगा? आप अगले चुनाव में किस मुद्दे पर वोट करेंगे? और संसद में परिसीमन बिल जिस तरीके से औंधे मुंह गिरा, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।